आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास है यामाहा FZS की बाइक है। जो बाइक है दोस्तों, इसकी हम करेंगे सर्विस में इसका हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग क्लीनिंग, और इसका जो रियर चैन है दोस्तों उसको हम करेंगे वाटर वॉश। तो इसमें हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे इस यामाहा FZS बाइक में। इसके बाद हम आपको सर्विस करके दिखाएंगे, सर्विस हम किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप अपनी बाइक की सर्विस करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मिट्टी नज़र आ रही है दोस्तों। इस मिट्टी को पहले हम क्लीनिंग करेंगे वाटर वॉश, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ऑयल वगैरह कैसे ड्रेन कर सकते हैं दोस्तों। तो चैन भी हम इसका वाटर वॉश करेंगे, जो रियर चैन है दोस्तों। तो फटाफट हम इस बाइक की क्लीनिंग कर लेते हैं और आपको सर्विस करके दिखाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो बाइक से रिलेटेड अपलोड करते रहते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो यामाहा FZ है दोस्तों, इसकी हम सर्विस करते हैं। और अगर आप मेरी शॉप पर काम कराना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये है कालका टू शिमला रोड NH05। तो आपको सामने कसौली चौक देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप काम कराना चाहते हैं तो 10 टर्न होके आप हमारी शॉप पर आ सकते हैं, रवि ऑटो रिपेयर पर। तो दोस्तों फटाफट हम इस बाइक का करते हैं वाटर वॉश और आपको सर्विस करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो यामाहा FZS बाइक है, इसकी हमने वाटर वॉश करके कंप्लीट कर दी हुई है। अब हम आपको इसका जो फ्रंट स्पॉकेट है दोस्तों उसको चेक कराते हैं। जब आप सर्विस कराते हैं दोस्तों तो आपको चैन को क्लीन कराना पड़ता है। तो हम जो है इसका जो चैन है दोस्तों प्रेशर मशीन से वाटर वॉश किया और इसमें आप देखेंगे आपको बिल्कुल ही न्यू चैन देखने को मिल रही है दोस्तों। तो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी चैन की, और इसकी जो लुब्रिकेंट्स है दोस्तों उसको हम आपको करके दिखाएंगे और चैन टाइट करके दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको इसका जो ऑयल होता है दोस्तों उसको ड्रेन करके दिखाते हैं। तो आपको ऑयल इसका ड्रेन करने के लिए आपको 12 नंबर स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। उससे आप ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे पास मैकेनिक हैं विशाल जी, ऑयल को ड्रेन कर रहे हैं। 12 नंबर ऑयल बोल्ट को रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसका जो ऑयल है दोस्तों वो बाहर को आ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बोल्ट को ओपन किया और जो ऑयल है दोस्तों ड्रेन होने लगा। बोल्ट आपको दिखा देते हैं हम। 12 नंबर का कुछ इस तरीके से दोस्तों बोल्ट आपको देखने को मिलता है, ऑयल बोल्ट यामाहा FZS में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो ऑयल है वो ड्रेन होता रहेगा। और अब हम आपको इसका ऑयल फिल्टर निकाल के दिखाते हैं। जब आप सर्विस कराते हैं दोस्तों तो आपको ऑयल फिल्टर चेंज कराना पड़ता है। तो आप ऑयल फिल्टर ज़रूर चेंज कराएं सर्विस कराते हुए। तो आपको ऑयल फिल्टर दोस्तों निकालने के लिए 8 mm की टी-गोटी लगती है। तो उससे हम जो बोल्ट है उसको ओपन कर लेंगे। 3 बोल्ट आपको ऑयल फिल्टर प्लेट पे देखने को मिलता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर प्लेट। अब हम इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और जो ऑयल फिल्टर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑयल फिल्टर निकालने के बाद आपको दिखा देते हैं इसका जो स्प्रिंग है दोस्तों बैक साइड होगी जिस तरीके से हमने निकाला, और जो होल है दोस्तों आपको फ्रंट साइड रखना है। जब आप ऑयल फिल्टर की फिटिंग करते हैं तो आप इसका जब ऑयल फिल्टर निकालते हैं दोस्तों तो आप अच्छी तरीके से इसका प्लेट और जहाँ पे ऑयल फिल्टर बैठेगा उसको क्लीनिंग कर लें। तो हम फटाफट दोस्तों इसकी क्लीनिंग कर लेंगे और इसका जो ऑयल है ड्रेन होता रहेगा। देख सकते हैं इसका जो ऑयल है ड्रेन हो रहा है दोस्तों। अब हम आपको इसका जो ऑयल है दोस्तों इसमें हम इंजन ऑयल कौन सा डाल रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो इंजन ऑयल है इसको हम ले लेंगे। मोटल का इंजन ऑयल आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास है 7120W50। इसका जो MRP है दोस्तों 820 रुपये MRP आपको देखने को मिलता है, जो आप इंजन ऑयल देख पा रहे हैं। तो इस इंजन ऑयल को दोस्तों हम यामाहा FZS में डाल लेंगे। उससे पहले आपको दोस्तों इसका जो ऑयल फिल्टर है उसको फिटिंग करना पड़ता है। तो जो ऑयल है दोस्तों इसको हम डालने से पहले इसका जो ऑयल फिल्टर है इसको फिटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों ऑयल फिल्टर को फिटिंग करना है। जो स्प्रिंग है इसको आपको बैक साइड से लगानी है और जो होल है इसको सामने रखना है फ्रंट साइड, और इसके बाद इसमें जो प्लेट है दोस्तों उसको लगा के हम इसका 8 mm का बोल्ट टाइट कर लेंगे। ऑयल फिल्टर लगा लेने के बाद दोस्तों इसका जो हमने ऑयल ड्रेन किया था 12 नंबर का ऑयल बोल्ट, इसको हम टाइट कर लेंगे इंजन में कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों।
12 नंबर स्पिनर से इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे इंजन में। तो देख सकते हैं टाइट कर लिया। अब हम आपको इसका जो इंजन ऑयल है इसको डाल के दिखाते हैं। इंजन ऑयल जब भी आप डालते हैं दोस्तों इंजन में, तो आपको 1 लीटर का इंजन ऑयल डलाना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसकी जो इंजन ऑयल है इसकी MRP आपने देखा 820 रुपये है दोस्तों, मोटोल 7100। तो जब भी आप इंजन ऑयल डलाते हैं तो आप ब्रांडेड इंजन ऑयल डलाएं। जैसे कि आप यामाहा का ओरिजिनल डला सकते हैं दोस्तों, मोटोल का डला सकते हैं, बहुत सारी कंपनी है ब्रांडेड। तो अभी आप देख सकते हैं हम मोटोल का इंजन ऑयल इसमें डाल लेंगे। अभी तक आपने देखा दोस्तों हमने इसका जो ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल है उसको चेंज कर दिया। अब हम आपको इसका जो एयर फिल्टर है दोस्तों उसको दिखाते हैं किस तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं उसके लिए आपको इसका जो शीट असेंबली है दोस्तों उसको ओपन करना पड़ेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको इसमें 2 पेज देखने को मिलता है, 2 लॉक देखने को मिलता है। तो फटाफट हम इसका जो साइड पैनल है दोस्तों उसको ओपन कर लेंगे और आपको इसका एयर फिल्टर क्लीनिंग करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आपको पेज ओपन करना है दोस्तों, और इसमें आपको 2 लॉक देखने को मिलता है। देख सकते हैं लॉक निकाला जा रहा है, दोनों साइड होता है दोस्तों लॉक। लॉक निकालने के बाद दोस्तों आप साइड पैनल को ओपन करें तो इसकी जो लॉक है देख सकते हैं निकाल लिया गया है। प्लास्टिक लॉक होता है और 2 पेच लगे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आपको साइड पैनल को ऊपर साइड को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देखा हमने इस साइड कवर को बाहर निकाल लिया। तो अभी हम इसका जो एयर फिल्टर है दोस्तों उसको ओपन कर लेंगे। एयर फिल्टर ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पेच लगा हुआ है इसको रिमूव करना है सारे पेज को। इसके बाद इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद एयर फिल्टर हम निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं निकाला जा रहा है। इसका जो पेच है बॉक्स में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एयर फिल्टर में पेच लगा हुआ है उसको रिमूव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इसका जो फ्यूल टैंक कवर में पेच लगा होता है उसको रिमूव करके पेच इसके बाद एयर फिल्टर बॉक्स निकाला जा रहा है। तो देख सकते हैं एयर फिल्टर बॉक्स हमने बाहर को निकाल लिया है दोस्तों। अब हम आपको इसका जो एयर फिल्टर है इसको चेक करा देते हैं एयर फिल्टर किस कंडीशन की बनी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा रस्ट है दोस्तों एयर फिल्टर में। तो एयर फिल्टर की क्लीनिंग हम दोस्तों यही करेंगे। अगर आपके बाइक का जो एयर फिल्टर है बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम इसमें एयर लगा लेंगे अच्छी तरीके से। हाई प्रेशर एयर लगा लेने के बाद इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। हमने दोस्तों एयर फिल्टर की जो सफाई है इसको कर ली। इसमें हमने अच्छी तरीके से एयर लगा लिया। जो एयर फिल्टर है एयर फिल्टर को साफ कर लेने के बाद इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स है दोस्तों जहाँ पे हमारा एयर फिल्टर बैठता है उसको आप अच्छी तरीके से क्लीनिंग करें। इसके बाद आप एयर फिल्टर कवर लगाएं। तो हमने साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसका जो एयर फिल्टर कवर है इसको हम लगा के इसमें जो पेच लगा हुआ है इसको हम टाइट कर लेंगे। तो जो एयर फिल्टर का प्रोसेस है दोस्तों उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं और क्या हम इसमें काम कर रहे हैं। इसका जो एयर फिल्टर था दोस्तों आपने देखा हमने पेच लगाकर टाइट कर लिया है एयर फिल्टर कवर को। अब हम आपको इसका जो चैन है दोस्तों उसको लुब्रिकेंट्स करके दिखाते हैं और आपको चैन टाइट करके दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो चैन है इसको हमने पहले क्लीन कर लिया प्रेशर मशीन से। अब इस पर हम मोटोल का दोस्तों लुब्रिकेंट्स करेंगे। जो हमारे पास चैन लिए हुए है वो मोटोल का है दोस्तों। इसको हम व्हील घुमा कर दोस्तों इस पर हम लुब्रिकेंट्स करेंगे। तो कर लेंगे फटाफट हम इस पर चैन पे लुब्रिकेंट्स। और आप जब भी लुब्रिकेंट्स करते हैं दोस्तों तो आपको चैन को क्लीन कराना है। इसके बाद आप लुब्रिकेंट्स करें। तो देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। तो फटाफट हम लुब्रिकेंट्स को चैन में लगा लेंगे।
आपने देखा दोस्तों, हमने चैन का जो लुब्रिकेंट्स है इसको करके कंप्लीट कर दिया। अब हम आपको इसका चैन चेक करा देते हैं। चैन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लूज देखने को मिल रही है दोस्तों। चैन हम आपको टाइट करके दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको इसका जो डिस्क पैड है दोस्तों उसको चेक कराते हैं। अगर आप अपनी बाइक एफजेडएस में डिस्क पैड चेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से बैक साइड से चेक कर सकते हैं इसका डिस्क पैड, इसका जो है ठीक है या ख़राब है। तो इसमें जो डिस्क पैड है दोस्तों काफ़ी सारा देखने को मिल रहा है। इसका डिस्क पैड न्यू है, तो देख सकते हैं इसका डिस्क पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाइक का डिस्क पैड ख़राब है तो आप चेंज करा सकते हैं, तो सर्विस में चेक किया जाता है। इसका जो क्लच है दोस्तों, क्लच को लुब्रिकेंट्स करते हैं और जो हमने साइड पैनल वगैरह ओपन कर रखा है सीट असेंबली, उसको कर लेते हैं फटाफट फिटिंग और आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इस यामाहा एफजेड में हमने लुब्रिकेंट्स करके कंप्लीट कर दिया। जैसे कि आपने देखा चैन और लीवर वगैरह में जो स्टैंड में जो लुब्रिकेंट्स होता है दोस्तों उसको हमने करके कंप्लीट कर दिया। अब इसका हम कर रहे हैं चैन टाइट यामाहा एफजेड का। तो आपने देखा चैन इसका लूज था, तो जब भी आप चैन को टाइट करते हैं दोस्तों तो आपको दोनों साइड जो अलाइनमेंट है इसका एडजस्टर बोल्ट होता है दोस्तों, उसको आप दोनों साइड से एक बराबर टाइट करें। चैन टाइट करने के लिए दोस्तों आपको 22 नंबर स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है। 22 नंबर का जो नट है इसको लूज करना पड़ता है। इसके बाद आप चैन की जो एडजस्ट है उसको आप करते हैं। तो चैन देख सकते हैं हमने 22 नंबर का जो बोल्ट है इसको लूज कर लेने के बाद दोस्तों एक साइड से पहले टाइट कर लेना है। जैसे कि आपने देखा जो मैकेनिक है वो टाइट कर रहा है यामाहा एफजेड का जो चैन है। तो दोनों साइड से दोस्तों इसका अलाइनमेंट एक बराबर रखना पड़ता है। जो इसमें चैन एडजस्टर लगा होता है, तो आप नंबरिंग को गिन लें, इसके बाद आप चैन को टाइट करें तो एडजस्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। चैन को उतनी टाइट करनी है, ना ज़्यादा लूज होनी चाहिए ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए दोस्तों। जब आप व्हील को घुमाते हैं तो बिल्कुल जो व्हील है फ्री घूमना चाहिए। तो चैन देख सकते हैं टाइट कर लिया गया है दोस्तों। पहले बहुत ज़्यादा लूज थी, अब इसकी जो एडजस्टिंग है चैन की उसको हमने कर लिया है। तो चैन जब आप टाइट करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नंबरिंग है यहाँ से आप आगे से गिन के यहाँ तक लास्ट में ले आके दोनों साइड से कर सकते हैं चैन रजिस्टर को। तो दोनों साइड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसका जो चैन की एडजस्टिंग है इसको हमने एक बराबर कर दिया है और जो इसका 22 नंबर का बोल्ट है इसको टाइट कर लिया। जैसे कि हमने आपको दिखाया इसका जो डिस्क पैड है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी जो बाइक का डिस्क पैड है दोस्तों ख़राब है या सही है। तो हमने इसका डिस्क पैड चेक किया दोस्तों, डिस्क पैड इसका ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों इसका जो स्पार्क प्लग है इसको क्लीन करके। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास स्पार्क प्लग है, लंबी चूड़ी का स्पार्क प्लग है दोस्तों। और इसका जो कार्बन है कार्बन को क्लीन कर लेते हैं। और प्लग का जो स्पार्किंग एरिया है दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राउन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका जो एवरेज वगैरह है बहुत ही अच्छी है। तो आप प्लग से पता लगा सकते हैं दोस्तों हमारी बाइक का जो एवरेज है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो अभी हम स्पार्क प्लग को क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेने के बाद हम उसको फिटिंग करेंगे। अगर दोस्तों आप स्पार्क प्लग को ओपन करते हैं और उसका स्पार्क प्लग का जो गैप होता है कम हो जाता है, तो हम आपको बता देते हैं उसका गैप कितना रखना है दोस्तों। अगर गैप कम है या ज़्यादा हो जाता है तो आपको इसको बता देते हैं 0.9 mm दोस्तों प्लग का गैप होता है जो लंबी चूड़ी होती है। और जैसे कि आपके पास छोटी चूड़ी है तो उसका जो गैप है 0.7 mm देखने को मिलता है। तो हमने इसका जो गैप है गैप की सेटिंग वगैरह करके स्पार्क प्लग को टाइट कर लिया, आपने देखा। अब हम आपको इसका ब्रेक फ्लूइड ऑयल चेक कराते हैं दोस्तों। आप अगर ब्रेक ऑयल डालना चाहते हैं तो किस तरीके से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो इसमें जो ऑयल है दोस्तों उसको चेक किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डब्बी पे आपको एक लोअर और अपर का मार्का देखने को मिल रहा है। तो अपर तक होना चाहिए ऑयल। उसको चेक करने के लिए इसका जो ब्रेक फ्लूइड है दोस्तों इसको बाहर को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो जो पेच है जब आप इसको बाहर को निकालते हैं तभी ओपन होता है, देख सकते हैं।
तो इसमें 2 पेच लगा हुआ है दोस्तों, इसको पेचकस से आपको ओपन कर लेना है। अगर ब्रेक ऑयल आपको चेंज करना है या डालना है तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से पेज को ओपन कर लेना है। तो आपने देखा दोस्तों, पेज ओपन कर लेने के बाद जो फ्लूइड पिन कंटेनर का प्लेट है बाहर को आ गया। और इसमें आप देखेंगे जो ऑयल है दोस्तों, ब्रेक ऑयल बहुत ज़्यादा कम है। तो ब्रेक ऑयल का जो लेवल है इसको हम पूरा कर लेंगे। ब्रेक ऑयल देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास पड़ा हुआ है बॉश कंपनी का .4 ब्रेक ऑयल, देख सकते हैं। तो इसको हम लेवल पूरा कर लेंगे इस ब्रेक ऑयल से। तो जैसे कि दोस्तों आप ब्रेक ऑयल डलाते हैं तो आपको 2 ब्रेक ऑयल की डब्बी देखने को मिलती है, एक .3 एक .4। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें .4 डाला जा रहा है। जो ब्रेक ऑयल है .4 दोस्तों थोड़ा महंगा पड़ता है और .3 सस्ता मिलता है। तो आपने देखा दोस्तों, इसका जो लेवल है उसको पूरा कर लिया गया है। इसके बाद इस पे जो पेच है इसको लगाकर हम टाइट कर लेंगे। आपने देखा दोस्तों, हमने इसका जो ब्रेक ऑयल है उसको डाल दिया, कम था का पहले लोअर था, यहाँ पे अपर कर दिया। तो इसको फिटिंग कर लेने के बाद दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं इसका फ्रंट ऑयल कैसे चेक कर सकते हैं जो ब्रेक ऑयल है। तो आप देखेंगे जो इसका ब्रेक ऑयल है दोस्तों, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से आप ब्रेक ऑयल का लेवल पता लगा सकते हैं। अगर ग्लास ब्लैक हो गया है दोस्तों तो आप इसका प्लेट ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो फटाफट हम ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो ब्रेक ऑयल की प्लेट है उसको ओपन कर लिया है और इसका जो ब्रेक ऑयल का लेवल है आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा है। अगर आपके बाइक का ब्रेक ऑयल पूरा है तो आप डालें ना, अगर आप एक्स्ट्रा डालते हैं दोस्तों तो आप जब प्लेट को बैठाएंगे फिर जो ऑयल है वो बाहर को आता है। तो हल्का आप खाली रखें। इसके बाद इसको हम टाइट कर लेंगे दोस्तों, इसमें जो प्लेट है। और आपको और दिखाते हैं हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसका जो ऑयल प्लेट है उसको लगाकर टाइट कर दिया। इसका ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं। ब्रेकिंग इसका बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका क्लच की बात करते हैं। क्लच दोस्तों आपको हल्के प्ले रखनी है। अगर आपके बाइक का जो क्लच है बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको आप मैकेनिक के बोल के कम करा लें। अगर ज़्यादा टाइट रखते हैं दोस्तों तो आपकी बाइक का जो क्लच प्लेट है ख़राब होने का चांस रहता है। तो क्लच को आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी बाइक चलाते हुए ओवर रेस करती है दोस्तों तो आप क्लच लूज करा लें। तो इसका जो इंडिकेटर वगैरह है दोस्तों, इंडिकेटर बिल्कुल प्रॉपर जल रहा है। तो आप सर्विस में दोस्तों इसका इंडिकेटर चेक करें, बैक लाइट चेक करें, बैक लाइट जल रही है कि नहीं। तो आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है जब आप सर्विस करवाते हैं। हैंडल भी चेक करना पड़ता है। अगर आपकी बाइक काफ़ी पुरानी है, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो FZS है काफ़ी नई बाइक है, इस करके इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है सर्विस रिलेटेड। नहीं तो आपको इसमें बेरिंग भी चेक करनी पड़ती है, जैसे कि रियर व्हील की बेरिंग। अगर आपकी FZ पुरानी है तो आप बेरिंग वगैरह प्रॉपर चेक कराते हैं। चेन लॉक चेक करना पड़ता है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस करके हम चेक नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो सर्विस का वर्क होता है वो हमने आपको करके दिखाया। जैसे कि इसका चेन आपको लुब्रिकेंट्स वगैरह करना पड़ता है दोस्तों, डिस्क पैड चेक करना पड़ता है। ये हमने आपको इस वीडियो में सारा दिखा दिया। और वीडियो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई दोस्तों। तो इसका जो सर्विस वर्क है उसको हमने करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। यामाहा FZS जब आप सर्विस करते हैं दोस्तों, बाइक को स्टार्ट करते हैं तो आप बाइक स्टार्ट करने के बाद फुल थ्रोटल को ना लें। तो अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इस बाइक को। उससे पहले आप देख सकते हैं जो मीटर है दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसकी टाइम वगैरह की सेटिंग करना चाहते हैं तो इस बटन से आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो अभी हम इस बाइक को स्टार्ट कर लेंगे। तो बाइक देख सकते हैं दोस्तों, हमने स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट कर लेने के बाद दोस्तों इसको हम 30 सेकंड तक थ्रोटल नहीं लेंगे। इंजन ऑयल इंजन में सर्कुलेट हो जाएगा, इसके बाद हम थ्रोटल ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 30 सेकंड पूरा हो चुका है। अब हम इसका थ्रोटल ले सकते हैं। और इसका जो थ्रोटलिंग है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और बहुत ही प्यारी साउंड आ रही है दोस्तों यामाहा FZS से।
तो आपने देखा इस वीडियो में हमने दोस्तों आपको यामाहा FZS की सर्विस करके दिखाया। तो दोस्तों बाइक रेडी है जाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं जिन भाई की बाइक है वो अपनी बाइक को ले जा रहे हैं सर्विस कराकर मेरी शॉप से। तो दोस्तों आपको हमने इस वीडियो में दिखा दिया कि आप सर्विस कैसे कर सकते हैं यामाहा FZS बाइक की। तो अगर आप हमारे पास काम कराना चाहते हैं तो आप आके काम करा सकते हैं रवि ऑटो रिपेयर पर। दोस्तों इस वीडियो में इतनी था। अगर वीडियो आपको पसंद आए मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।